हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट होने वाला था काइनेमेटिक्स अपना, है ना, कि 1D कंप्लीट हो गई थी, 2D चल रहा था, ठीक है। लेकिन बीच में भैया बहुत सारे इश्यूज आ गए, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अभी रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है। रूम ले लिया है अलग से। हो सकता है थोड़ी सी लाइटिंग कम है, तो छोटे भाई ऐसे मत देखना कि लाइटिंग है, वो कहते हैं ना कि आज तक आपने मेरे को मेरे व्हाइट बोर्ड और मार्कर से जज नहीं किया है ना। तो मैं चाहूंगा कि आगे मेरी लाइटिंग से भी जज ना करो, है ना। कि भले ही लाइटिंग बुरी हो सकती है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, मार्कर हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट है ना उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी भैया ना। तो बस वही बात है कि जैसे प्यार करते आए हो ना, वैसे ही प्यार देना भैया ना। तो एक छोटे से रूम से मैंने फिर से स्टार्ट किया है अपनी जर्नी को, है ना। तो बस वही बात है कि कंप्लीट करना चाहूंगा, आप सबके प्यार से कंप्लीट करना चाहूंगा, है ना। तो बस भाई अपना जो प्यार है वो अपने बड़े भाई पे बनाए रखना, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ, है ना। तो भाई प्रमोशन ये है कि देखो आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा हो सकता है मेरे को, है ना। तो ये है कि अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। उसमें PYQ करवा रहा हूँ मैं, है ना। तो उसके अंदर PYQ करवाना है। जैसे ज्वाइन कैसे करना है कि सिंपल सी बात है कि जहां आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वहां जाना है, वहां पे जाके ज्वाइन लिखा होगा, वहां पे ज्वाइन पे करना है क्लिक, और मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। तीन ऑप्शन वहां पे दिखा रहा होगा आपको कि एक 59 के अंदर है, एक 89 में है, एक 199 में है। तीनों में कोई फर्क नहीं है छोटे भाई, जो आप चाहते हो वो वाला ले लेना, ठीक है। बस इतना है कि बस अगर 89 में ज्वाइन करोगे तो मेरे को पर मंथ 89 में से मतलब कुछ कट लेता है, 30% यूट्यूब काट लेता है ना। तो 89 का 30% वो रखेगा, बाकी मेरे पास आएगा, ठीक है। 59 में भी सेम रहेगा और 199 में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं जेई मेंस के PYQs करवा रहा हूँ, ठीक है। जेई मेंस के, नीट के और इधर उधर के जो भी मेन PYQs हैं वो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी यह है कि अगर वैसे सीधा हेल्प करना चाहो तो QR लगा है, मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं अपने, है ना। प्रमोशन के अंदर टाइम खराब नहीं करेंगे अपने ज्यादा, है ना। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अगर अगर मलाई अच्छी होगी तो आराम से बिकेगी ना। माल अच्छा होना चाहिए ना। तो अपने कहाँ तक हो गया था, 215 तक हो गया था छोटे भाई ना। 215 तक हो गया था। अपने मॉड्यूल करवा रहे हैं। अगर किसी के पास में ये PDF नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं PDF दे दूंगा ना। तो ठीक है छोटे भाई, क्वेश्चन नंबर 216। क्या सब कुछ सही दिख रहा है? क्या सब कुछ सही दिख रहा है? क्या सब कुछ सही दिख रहा है? कहाँ भैया? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 216 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है कि भैया एक मेरे पास में बॉल है, मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको कहाँ से, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्ट किया है। तो हाइट अटेन जो है वो H है, तो रेंज क्या होगी? कि भैया कहाँ का आपने मेरे को बताया था कि मैक्सिमम अगर रेंज के लिए फेंकूंगा तो मैं 45 डिग्री पे फेंकूंगा। कहाँ भैया? और आपने मेरे को ये भी बताया था कि 45 पे फेंकूंगा तो भैया लंबा ज्यादा जाएगा और ऊंचा जाएगा कम। का ये बोल रहा है भैया कि ऊंचा जाएगा कितना, का H जाएगा का। तो भैया ये बोल रहा है कि मेरे को ये रेंज बता दे कितनी होगी। का भैया आपने मेरे को बताया था ये 4 टाइम्स होती है। कहाँ से आया? का भैया आपने एक फॉर्मूला बताया था जिसका हमने बहुत दुरुपयोग किया भैया, बहुत दुरुपयोग किया और आगे भी करेंगे। का भैया कौन सा? का ये होता है H max इक्वल्स टू H/R इक्वल्स टू tan θ/4, ठीक है। ये फॉर्मूला था भैया, इसका हमने दबा के दुरुपयोग किया है ना। कि तो वो वही बात है कि भैया tan 45 यानी कि जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, वो क्या आएगी? कि भैया जो रेंज आएगी ना वो 4 टाइम्स आएगी किसकी? हाइट की। कहाँ भैया? ये आपने मेरे को बताया था कि आपने बोला था कि लंबा ज्यादा जाएगा ऊंचा कम जाएगा, और फर्क कितना होगा? कि भैया 4 टाइम्स का होगा। का तो सिंपल सी बात है कि ये H है तो ये कितनी आ जाएगी? कि भैया ये 4 गुना आ जाएगी इसकी, यानी 4H आ जाएगी। तो आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया थर्ड चला जाएगा। कि ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसका देखो छोटे भाई कि मैं पूरी 2D के अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद करवाता हूं, मतलब 2 या 3 3 फॉर्मूले, है ना। पूरी 2D के अंदर मैं 3 ही फॉर्मूले याद करवाता हूं। कि भैया कौन से? हालांकि तू नहीं याद करेगा ना तो भी तेरा काम चल जाएगा, तेरे को सोल्व करवा के दिखाऊंगा मैं,
है ना। कि कौन से, एक ना एक तेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है, ठीक है, वो याद रख लेना तू कि भैया y इक्वल्स टू, भैया याद है मेरे को, एक्स टेन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। एक तो आती है ये वाली, कहां भैया, यानी कि तेरे को y की पोजीशन x के अंदर और थीटा के अंदर रिलेशन बनाता है। अच्छा ठीक है भैया, का भैया आया कहां से छोटे भाई, आता है ये किससे, कि जब तू ये करता है ना, जब तू ये करता है कि तेरी जो नॉर्मल जो इक्वेशंस है उनके अंदर रिलेशन बनाता है ना, तब आता है। ठीक है, डेरिवेशन मैं कभी भी यहाँ पे नहीं बताता हूं। अगर तेरे को डेरिवेशन चाहिए तो हमेशा की तरह मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, जो पब्लिकली है उसके ऊपर मैं तेरे को डेरिवेशन दे दूंगा। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन तेरे काम नहीं आएगा छोटे भाई कुछ, है ना, तो सीधा रट्टा मार आगे निकल इसको। ठीक है, और इसी को आगे सोल्व करते हैं तो ये आता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। ठीक है, हालांकि ये दो फॉर्मूले तेरे को याद होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तेरा टाइम बहुत बचाते हैं और मैं वही काम करवाता हूं जो टाइम बचाए, है ना। तो ये दोनों तेरे को याद होने चाहिए। ठीक है भैया, मैं याद कर लूंगा, इसका यूज कहां आएगा बताता हूं। इसको हटा दो एक बार, कहां भैया हटा दो, ठीक है, आगे यूज आएंगे अपने ये, है ना, आगे यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 217 देख क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे को दे रखी है मोशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2। ठीक है, और बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो। देख तेरे को मैं सिंपल सी बात बताता हूं, या तो तू इससे कंपेयर कर ले क्या भैया, किससे, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, तो तेरे को नहीं लगता एक्स टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यानी कि वो जो भी पूरी इक्वेशन थी, है ना। कहा भैया आगे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं लिख देता हूं, एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है, तेरे को नहीं लगता क्या कि तेरा एक्स टेन थीटा जो है वो तेरा इक्वल्स टू एक्स है, कहा भैया बिल्कुल है ना, कहा भैया, तो सिंपल सी बात है कि तेरा एक्स टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स से एक्स मर गया तो टेन थीटा कितना आ गया, का भैया टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब तेरा एंगल कितना है, का भैया एंगल तो है 45 डिग्री, सिंपल सी बात आ गया भैया। कहा, तो भैया और कैसे निकाल सकता हूं मैं बताता हूं, देख, है ना, मैं बताता हूं, इसको हटा दूं, कहा भैया हटा दो, आंसर तो मेरा आ गया 45 डिग्री। कहा भैया, कहा भैया जुगाड़ बताओ, जुगाड़, है ना, कहा भैया मैं आपकी वीडियो ना जुगाड़ देखने के लिए आता हूं, है ना, आपकी वीडियो में जुगाड़ देखने के लिए आता हूं, कोई बात नहीं, मैं तेरे को जुगाड़ बताऊंगा, देख, और ये जुगाड़ ऐसा है हर जगह लगेगा। एक बात बता, कहा भैया क्या ये कन्फर्म है कि ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, कहा भैया, तो क्या ये ऐसा जाएगा, कहा भैया बिल्कुल जाएगा, ऐसे निसंदेह मित्र ऐसे ही जाएगा, है ना, कहा भैया। अब एक बात बता, कहा भैया, कि यहां तेरा y कोऑर्डिनेट कितना है फेंकने से पहले, कब भैया y इक्वल्स टू 0 है, कहा, और x इक्वल्स टू, कब भैया वो भी 0 है, कहा, लेकिन तेरे को एक पॉइंट और मिलेगा, जब तेरे को क्या मिलेगी, y इक्वल्स टू 0 मिलेगा, और तेरा x क्या होगा, कि भैया x इक्वल्स टू r आएगा, फिर x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कि भैया इक्वल्स टू r आएगा, कहा, तो भैया कहा कि क्यों ना मैं y इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लू, तो जो x की वैल्यू आएगी वो मेरे इक्वल्स टू रेंज आएगी, कहा बिल्कुल आएगी। तो देख मैं तेरे को बता रहा हूं, देख करवाने को मैं सीधा करवा सकता था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें मेरे को तेरे को सिखानी है, इसलिए बता रहा हूं। कहा भैया मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा तो क्या आया, कि भैया x इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वेयर बाई 2 आया, भैया x से x मर गया, 2 इधर आ गया, g नीचे चला जाएगा, यानी x इक्वल्स टू आ गया भैया 2/g आ गया, ये रेंज आ गई, कहा भैया। अब एक बात बता, कहा तेरे को नहीं लगता कि जो एच मैक्स होती है वो ये होती है, कहा भैया बिल्कुल होती है एच मैक्स ये, तो ये क्या होगी, कि भैया ये तो होती है r/2 और ये होती है एच मैक्स।
क्या यहां पर तेरे को y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी? कहा भैया बिल्कुल मिलेगी मैक्सिमम। मैक्सिमम मिलेगी कब? जब r/2 होगा। तो r/2 इक्वल्स टू यानी कि कितने कि ये क्या है तेरी r है कहा भैया। तो r/2 कितनी हो जाएगी? कब भैया मैं x/2 की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे आ जाएगी? कब भैया 2/2 इंटू जी, ये मर जाएगा भैया, ये आ गई 1/g जो कि क्या मेरे इक्वल है r/2 के। कहा भैया। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर तू इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दे तो तेरे पास में h मैक्स आ जाएगी? मैं एक इक्वेशन से तेरे को सारे इक्वेशन से निकलवा रहा हूं। मैं इसको यहीं पे निपटा सकता था। मैं सीधा निकाल सकता था कि भैया x मैंने रखा, x/2 रखा, इसके अंदर रखा h मैक्स, आगे फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है। अगर बाई चांस तेरे को इक्वेशन भूल जाए ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ये तेरे को तरीका। ठीक है। और बहुत सारी चीजें तेरे को ना ऐसी बन जाएगी है वहां पे, मतलब जब आएगा ना ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो इसके अंदर तू वहां पे इक्वेशन में फंसेगा, लेकिन ये तरीका तेरा कहीं नहीं फंसेगा। ये बात आई कहां भैया 1/g का। तो बस तू यहाँ ऐसे कर, यहाँ पे y के अंदर वैल्यू रख, x की वैल्यू रखी मैंने 1/g, कहां भैया -g/2 एक्स स्क्वायर यानी कि 1/g², कहां भैया 1/g², जी से g मर गया यानी y आ गया भैया मेरे पास में कितना 1/g -1/2g, यानी कि y आ गया भैया कितना 1/2g आ गया मेरे पास में। आ गया ना? कहां भैया आ गया। तो क्या करेगा कि भैया फॉर्मूले का दुरुपयोग कौन से का एच मैक्स बाय आर, एच मैक्स बाय आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाय 4। एच मैक्स कितनी है कि भैया 1/2g, 1/2g। आर कितनी है? रेंज कितनी आई थी तेरे पास में? रेंज कितनी आई थी? रेंज रेंज ये रही रेंज। कहा भैया? तो कितनी 2/2 जी, यानी जी ऊपर चला गया। कहा भैया इक्वल्स टू टेन थीटा बाय 4 का भैया जी से जी मर गया, 4 से 4 मर गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया जो कि 45 डिग्री होता है ना। तो 45 डिग्री चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। आई थिंक छोटे भाई समझ में आया होगा ये, है ना। किया कुछ नहीं है मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे को दे रखा था। कहा भैया क्या तू रेंज निकाल सकता है? कहा भैया देख मैं तेरे को पाथ सेट करके देता हूं। मेरे को इक्वेशन दे रखी थी, कहा क्या तू रेंज निकाल सकता है? कहा भैया रेंज निकाल ली। क्या तू एच मैक्स निकाल सकता है? कहा भैया एच मैक्स मिलेगी जहां पर r/2 मिलेगा। कहा तो भैया मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू कितनी रख दी? x/2 रख दी, यानी कि रेंज की आधी रख दी, तो मेरे पास में एच मैक्स आ गई। उसके बाद भैया मैंने कुछ नहीं ये किया है। ठीक है। और या फिर तू सीधा इक्वेशन लगा दे छोटे भाई, अगर तेरे को याद है तो। ठीक है। अगर बाई चांस भूल जाए तो ये तरीका करना, क्योंकि उसमें तेरा टाइम बचेगा। ठीक है। तो इसको क्लियर कर दूं? कहां भैया कर दो। आई थिंक तेरे को समझ में आया होगा। ठीक है तरीका। क्वेश्चन नंबर 218। ठीक है 218। तो 218 क्या बोल रहा है कि भैया सेम वही चीज है। ये देख ये देख ये देख ये देख, तेरे को क्या दिया कि भैया y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। बोल रहा है कि भैया हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो। अब इक्वेशन लगाएगा ना तू, तो उसके अंदर तेरे को टाइम लगेगा। कहा हाँ भैया उसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा, फिर मैं कंपेयर करूंगा, है ना। फिर मेरे को थीटा निकालना पड़ेगा, फिर थीटा उसके अंदर रखूंगा तब रेंज आएगी। कहा इससे अच्छा कुछ मत कर। कहा मैंने तेरे को क्या बताया था कि भैया कहा नो निसंदेह मित्र की ये क्या है। ठीक है। कहा भैया कि भैया y इक्वल्स टू 0 मिलेगा, y इक्वल्स टू 0 मिलेगा। यहाँ पे x जो मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगी? r के इक्वल मिलेगी। कहा का तो भैया मैं देख लूंगा y इक्वल्स टू 0 कहाँ है। तो मैं कहता हूं इसको इधर ले आऊं। कहा भैया लिए वो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया। x से x मर गया, x की वैल्यू आ गई भैया 16। ये तब आई है, ये वैल्यू तब आई है जब मेरी y इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब ये यहाँ की वैल्यू आई है x कोऑर्डिनेट की, जो कि कितनी है 16 है। और तो यही तो मेरी क्या हो जाती है? r हो जाती है। तो r इक्वल्स टू 16 मीटर, यानी कि भैया फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी।
फर्जी साहब, मतलब फर्जी, बिल्कुल खत्म कर दिया क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने खत्म कर देंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 219, ठीक है। 219 क्या बोल रहा है? कब भैया 219 क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मेरे पास में, प्रोजेक्टेड एट द एंगल कितना, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और 6 मीटर अवे है भैया फ्रॉम कहां से, फुट ऑफ ए वॉल, और जस्ट टच द, ठीक है, टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है, और ग्राउंड अपोजिट साइड 3 मीटर पर ये गिरता है, तो हाइट ऑफ वॉल बता दो। ये क्या बोल रहा है? देखो, ये बोल रहा है मैंने एक पार्टिकल को फेंका, का ठीक है भैया। ये बोल रहा है जब मैंने फेंका ना, कहा का, तब एक वॉल है जो कि कितनी दूर है, का भैया यहां से 6 मीटर है। ये कितना है? 6 मीटर है। और ये बोल रहा है आगे जाके इससे 3 मीटर पे गिर जाता है, कहा भैया? बोल रहा है ये जो बॉल है ना, इसको जस्ट टच करके निकलती है, कहा का, तो मेरे को बता दो इसकी हाइट कितनी है। तो तेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट की हाइट पूछी है तेरे से? कहा भैया? तो तेरे को नहीं लगता क्या कि तेरे को एक तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखा है? का भैया मेरे को एक तो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है इस पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है जो कि होगा 6 मीटर। कहा भैया? मैं ऐसे लगा के दिखाऊं तेरे को, देख ऐसे 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 एक्सिस बना के दिखाऊं? कहा भैया? का, तो ये देख तेरे पास में वाई, और ये रहा एक्स, कहा का, तो भैया एक्स पॉइंट तो 6 मीटर पे है, वाई मेरे को भैया निकालना है। और क्या दे रखा है? कि भैया मेरे को सिंपल सी बात है, एक चीज और दे रखी है कि क्या, कि भैया मेरे को रेंज दे रखी है कितनी, 9 मीटर हो जाएगी भैया रेंज। कहा? और एंगल भैया 45 पे फेंका है इसने, का ठीक है। तो खत्म करें क्वेश्चन को? कहा भैया खत्म करो। कैसे? कि भैया y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन में आर। देख छोटे भाई, जुगाड़ से निकालेगा बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है, इससे अच्छा ये याद रख लेना कि ठीक है भैया। तो क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा कितनी हो जाएगी भैया? 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा x। x की वैल्यू कितनी है? कि भैया x की वैल्यू में से जीरो होती है, बिल्कुल x की वैल्यू जीरो होती है ना? x की कोई वैल्यू नहीं होती है लाइफ में, है ना? कि भैया इतना भी सच नहीं बोलना था, है ना? तो x कितना है? कि भैया 6 मीटर, 1 माइनस 6/9। कहाँ भैया? कितना हो जाएगा? 2 और 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6। अच्छा सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 को? कहाँ भैया कर दो, आसान हो जाएगा। 6 माइनस 12/3, कहाँ भैया? कितने पे गया? 4 पे, तो कितना आ जाएगा? का भैया 2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मीटर हाइट है। y इक्वल्स टू कितना आ गया? इस पॉइंट का y कितना आ गया? का भैया 2 मीटर आ गया। आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा। सिर्फ सोल्व करना है छोटे भाई, है ना? फॉर्मूला तेरे पास में तैयार है, सिर्फ इसके अंदर क्या रखनी है? वैल्यू पुट करनी है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 220, ठीक है। 220 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक स्टोन है, मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको ग्राउंड से वर्टिकली, वर्टिकली मैंने 50 मीटर पर सेकेंड से, एन एंगल कहां से? 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इट क्रॉस ए वॉल आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, तो हाउ फार बी, ठीक है, बियॉन्ड किससे? वॉल से। अरे यार छोटे भाई, बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन। कब भैया? भैया कहाँ? कब मैं लगाऊंगा क्या? कब भैया इक्वेशन लगाऊंगा? अरे नहीं रे, हर जगह इक्वेशन नहीं लगानी है, मजबूरी होती है ना, तभी कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम, है ना? कहाँ समझ गए भैया? है ना? कब भैया क्या आप गांधीवादी नहीं हो? भाई छोटे भाई देखो कि हर, मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैंने इतिहास भी पढ़ा है, ठीक है। कब भैया आपने इतिहास कब पढ़ लिया? मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ छोटे भाई, है ना? तो मैंने इतिहास भी पढ़ा है, नो डाउट कि गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, भगत सिंह जी का भी बहुत योगदान था। मैं दोनों को मानता हूँ, मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूँ, है ना?
ठीक है भैया, स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है ये रहा यहाँ पे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये ऐसे आता है ना, तो इस पॉइंट को 3 सेकंड के बाद में क्रॉस करता है। कितने सेकंड बाद में? 3 सेकंड, यानी कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? T1 लगता है, ऐसे मान ले कहा भैया। और उसके बाद में यहां से यहां तक आएगा तो T2 लगता है कहा का। तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि भैया T1 प्लस T2 इक्वल्स टू मेरा क्या है? टाइम ऑफ फ्लोटिंग है। टाइम ऑफ, या कैपिटल T कर दूंगा सीधा, टाइम ऑफ फ्लोटिंग है कहा भैया। ये बोल रहा तेरे को ये तो 3 है, और ये तेरे को पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि ये कितनी होगी कहा भैया। और तेरे को क्या दे रखा है कि भैया मेरे को बोल रहा है मैंने 50 से फेंका है, ऐसे 50 से 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है। ठीक है, और थीटा दे रखा है भैया मेरे को कितना, तो भैया 30 डिग्री दे रखा है, कितना 30 डिग्री दे रखा है। तो तेरे को नहीं लगता कि ये कंपोनेंट 50 कोस 30 हो जाएगा कहा भैया। और ये तो यहां पे भी इतना ही रहेगा कहा भैया। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं तेरे को पूछूं कि ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, तो तू क्या कहेगा? कि भैया सिंपल सी बात है कि मैं कहूंगा x इक्वल्स टू वी टी। कहा का, तो वी टी क्या हो जाएगा? कि भैया v तो सिंपल सी बात है, यहां भी ये रहेगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यानी कि ये तो रहेगा 50√3/2। कहा भैया, और t का भैया t इक्वल्स टू T2 का। T2 निकालना है भैया मेरे को, मेन बात ये है कि मेरे को T2 निकालना है कहा का। तो ये बता कहा का भैया T2 कैसे निकालूंगा? का सिंपल सी बात है, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? का भैया 50 साइन 30, यानी कि 50/2, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। कहा भैया 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2.5 सेकंड ऊपर जाने की, 2.5 सेकंड नीचे आने की। कहा भैया बिल्कुल, अगर 2.5 सेकंड ऊपर जाने की और 2.5 सेकंड नीचे आने की, तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि भैया क्या, कि 3 सेकंड टोटल कितनी हुई? कि भैया 5 सेकंड हुई। 5 सेकंड हुई, तो तू ये बता कि 3 सेकंड यहाँ पे लगा दी तो यहाँ पे कितना चलेगा? 2 सेकंड से, यानी कि तेरा कितना आ गया? 2 सेकंड। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कि भैया सिंपल सी बात है कि 50√3 डिवाइड बाई 2 × 2, क्योंकि 2 सेकंड लगाएगा, क्योंकि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कि भैया 5 सेकंड। ये कितना था? कि भैया 3 सेकंड, इसने खुद ने बताया, तो ये कितना हो जाएगा? कि भैया 2 सेकंड हो जाएगा। और इसी 2 सेकंड में मतलब ये इधर चलेगा कितने से, तो मैंने सिंपल सी बात सीधा लगा दिया, है ना। तो तेरे पास में x इक्वल्स टू कितना आ गया? कि भैया 50√3 आ गया। इसको सोल्व कर लेगा क्या? कहा भैया कर लूंगा। कैसे करेगा? कि भैया 1.732। कहा का भैया मल्टीप्लाई करूंगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो मल्टीप्लाई मत मारना का, तो भैया का इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाय 2 से कर देना। कि क्यों भैया? का बताता हूं क्यों। ये देख, ये क्या बन गया? 100 बन गया। कहा 100 बन गया, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है क्या कि 173.2 डिवाइड बाई 2। कहा भैया, तो 2 से तो भाग देना, इसे आसान है ना। कहा भैया, तो कर दे, कितना आ जाएगा? कि भैया 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, यानी कि 86.6 आ जाएगा भैया। 86.6 आ जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी छोटे भाई, है ना। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर कुछ गड़बड़ है तो बता देना। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? क्या मैं तेरे को दोबारा से बता दूं? कहा भैया एक बार बता दो। का भैया आपको कैसे पता चलता है कि समझ में नहीं आया? पता चल जाता है मेरे को, है ना। देख, देख छोटे भाई, मैं दोबारा बताता हूँ तेरे को, ये क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ ना, दोबारा बताता हूँ मैं तेरे को, अच्छे से दोबारा से बताता हूँ। मेरे को फील नहीं आया इस क्वेश्चन में कि तेरे को समझ में आया है। कहा भैया आपको सही फील आ रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसे फेंका है? कहा भैया, ये बोल रहा है कि मैंने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है। का ठीक है भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि ये कंपोनेंट कितना है? का भैया 50 कोस 30 हो जाएगा। 50 कोस 30, और ये हो जाएगा भैया 50 साइन 30। कहा भैया, अब ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है कि जिसको ना ये क्रॉस करता है ना, ये जो क्रॉस करता है, इस पॉइंट को जो क्रॉस करता है ऐसे, तो ये टाइम 3 सेकंड है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आने का
3 सेकंड है टाइम, t1 इक्वल्स टू कितना, 3 सेकंड है। का ठीक है भैया, यानी कि इस पॉइंट से आगे ये कितनी देर तक हवा में है, ये बता। इस पॉइंट से आगे ये कितनी देर तक हवा में है। कब भैया, वो तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लोटिंग रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने टाइम तक ये हवा में, टोटल कितने टाइम तक है। कब भैया 50 37 है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट आ गया भैया कितना, 25 मीटर पर सेकंड। कहा भैया, बिल्कुल। तो भैया सिंपल सी बात है कि 2.5 सेकंड ऊपर जाने की और 2.5 सेकंड ही नीचे आने की, यानी कि टोटल हो गई कितनी, 5 सेकंड हो गई भैया। यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लोटिंग टोटल था ना, वो कितना आ गया, 5 सेकंड आ गया। कहां भैया, तो भैया सिंपल सी बात है, ये बात मैं समझ गया कि यहां से यहां तक 3 सेकंड लगा है, तो अब यहां से यहां तक इसको 2 सेकंड तक हवा में रहेगा। कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। कहां भैया, अब ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पे जब ये यहां पे था, तब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था। कब भैया, ये था। कहां, तो ये बोल रहा है कि अब ये 2 सेकंड में कितना आगे जाके गिरेगा। तो तेरे को नहीं लगता, ये पूछा है। कहां भैया, तू ये बता कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। कब भैया, सिंपल सी बात है, 50 कोस 30 रहेगी, कभी चेंज ही नहीं होता। कहां, इसको मैं डिस्टेंस को एक्स मान लू। कहां भैया, तो ये बता दे कि किस वेलोसिटी से चला। का भैया 50 कोस 30 से चला और 2 सेकंड तक चला, इक्वल्स टू एक्स। कहां का, तो तेरे को नहीं लगता कि x इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा। कि भैया x इक्वल्स टू vt होता है, तो v कितना है भैया, सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू 50 cos 30 इंटू टी कितना भैया, 2 सेकंड आ जाएगा, 2 सेकंड, यानी कि कितना आ जाएगा, 50√3/2 इंटू 2, 2 से 2 मर गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई। कि भैया x की वैल्यू आ गई 50√3। ठीक है, अब छोटे भाई सिर्फ तेरे को सोल्व करना है, मैंने सोल्व करना बता दिया है। ठीक है, तो आई थिंक अब तेरे को समझ में आ गया होगा ना। कहा भैया, अब समझ में आ गया है ना। इसको हटा दूं, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 221। इस बार मेरे को लगता है यार बोर्ड थोड़ा ऊपर लग गया, मेरा तो बोर्ड इससे भी ऊपर जा रहा था, पता है, इससे भी ऊपर लग रहा था बोर्ड। ये तो चलो अपने आप भगवान की कृपा से अपने आप नीचे सेट हो गया। है ना, क्या सब कुछ सही दिख रहा है ना, क्या सब कुछ सही दिख रहा है। हाँ यार, क्लियर तो आ रहा है, बोर्ड तो क्लियर आ रहा है। मेरी शक्ल देख के क्या करेगा, वैसे भी अच्छी नहीं है। कहा हाँ भैया, बात तो आप सही कर रहे हो। हाँ, मेरे को पता है मेरी शक्ल अच्छी नहीं है ना। कहा भैया, तभी तभी वो छोड़ गई भैया आपको, है ना। कहा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है ना। 221। ठीक है, कुछ बेहतरीन पाने के लिए ना कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। 221। ठीक है, 221 क्या हो जाएगा। क्या भैया, 221 बोल रहा है कि एक शेल है मेरे पास में, जिसको मैंने फायर किया है ग्राउंड से, जस्ट एबल टू क्रॉस कितना, 90 मीटर अवे है। एक दीवार है 90 मीटर अवे और 45 मीटर हाइट की है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ से, अरे यार छोटे भाई, एक बात बता, एक बात बता। कहा भैया, ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्या है कि मैंने इसको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका, ये बोल रहा ना, 90 मीटर अवे और 45 मीटर हाइट की है। ठीक है, कि भैया कहा, 90 मीटर, यानी कि कुछ ऐसा सा हो, ये ऐसा सा जाएगा। कहा, निसंदेह मित्र ऐसा सा जाएगा। कहा, ये बोल रहा है कि यहां पर एक दीवार है। कहा भैया, जो कि कितना है, 45 मीटर है, और ये बोल रहा है कि 90 मीटर आगे है, ये 90 मीटर आगे है। कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि तेरे को नहीं लगता क्या, इसने तेरे को क्या दे दिया, इसने तेरे को क्या दे दिया। तो ये बोल रहा है कि कितने डिग्री होगा। कि भैया कहा, मेरे को मैक्सिमम हाइट दे रखी है इसने और आधी रेंज दे रखी है, तो तेरे को नहीं लगता आधी रेंज आगे भी आगे क्या होगी, 90 मीटर। कहा का, तो तेरे को नहीं लगता, ये तो सीधा रेशियो सेट हो गया ना।
कहाँ भैया रेशो भी सेट हो गया सीधा। कैसे सेट हो गया? भैया रेशो सीधा सीधा सेट हो गया। देखो 90 90 कितना, 180 और 45, यानी कि 1:4। और 1:4 तभी आता है जब क्या 45 डिग्री हो। अगर फिर भी तेरे को अगर नहीं हो, तसल्ली नहीं आए, तो याद रख लेना छोटे भाई कि y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में आर। कहाँ भैया? तो y कितना है? भैया 90 डिग्री, सॉरी y कितना है? भैया 45 डिग्री। x कितना है? भैया 90। और टेन थीटा का टेन थीटा भैया 1 माइनस कितना? भैया 1/2। भैया कहां से आया 1/2? देख छोटे भाई, एक्स रेंज कितनी है, सॉरी एक्स रेंज कितनी है? भैया 180। अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, कितना 90 और रेंज कितनी है 180। मर गया 1/2। ठीक है, तो 1/2, 1/2 को इधर लेके आऊं 90, 90 को नीचे लेके जाऊंगा 90, 9 से 90 मरेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और भैया आपने इसको एच मैक्स क्यों लिया है? मेरे को ये समझ में नहीं आया ना। तो छोटे भाई उसने देख, वो बोल रहा है कि जस्ट एबल करता है, यानी कि जस्ट एबल टू क्रॉस, यानी कि बस इतनी ही औकात है। इसने औकात दे रखी है, तो औकात तो मैक्सिमम हाइट की लूंगा ना छोटे भाई, है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो ये मेरे से को एक बार और पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 222 है ना। तो 222 क्या बोल रहा है? भैया 222 बोल रहा है कि एक मेरे पास में एरो है, ठीक है, मैंने उसको शॉर्ट किया है, ठीक है, और रेंज कितनी है? 100 मीटर है। भैया रेंज कितनी है? 100 मीटर। क्या बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकंड है। तो वैल्यू ऑफ जी एज्यूम कर लो 10 की, तो देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहा है। एक बात बता, कहाँ भैया तेरे को नहीं लगता कि ऐसे जाएगा? कहाँ भैया बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये तेरा वी हो जाएगा। कहाँ भैया? कब भैया ये हो जाएगा वी, वी एक्स बोल दूं? कहाँ भैया? और ये रेंज दे रखी है तेरे को, ये रेंज दे रखी है कितनी? का भैया रेंज आर दे रखी है मेरे को। तो ये बता दे रेंज क्या होती है? का भैया रेंज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कहाँ भैया आपने मेरे को बताया था। का तो सिंपल सी बात है, रेंज तेरे को 100 दे रखी है, वी एक्स तेरे को पूछा है, ठीक है, और टी दे रखा है। टी कितना दे रखा है? 5 सेकंड दे रखा है। 5 दूनी 10 यानी 20, यानी वी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? का भैया 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल ही फर्जी सा क्वेश्चन है ना। तो कितना आ जाएगा? का भैया ये आ जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था छोटे भाई ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 223। ठीक है, 223 क्या बोल रहा है? कि भैया 223 बोल रहा है मेरे को कि पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय, ठीक है, एरो कि कितनी होगी। कि भैया कहाँ का, वैसे तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूं कहाँ, लेकिन भैया इक्वेशन लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। क्यों? कि भैया मेरे को पता है, मेरे को पता है कि क्या क्या पता है तेरे को? कि भैया मेरे को ये पता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लोटिंग जो है ना, कहाँ का, वो भैया 5 सेकंड है। 5 सेकंड है। कहाँ भैया 5 सेकंड है। तो इसका मतलब भैया इसने ना 2.5 सेकंड तो अप जाने में लगाया होगा, और 2.5 सेकंड किस में लगाया होगा? डाउन आने में लगाया होगा। कहाँ भैया? और भैया कहाँ का, मेरे को पता है कि जितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना, जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे गिरेगा। कहाँ का? तो भैया नीचे गिरने में इसने टाइम कितना लगाया? का भैया ये लगाया। और कोई भी पार्टिकल जब नीचे गिरता है, फ्री फॉल गिरता है, तो वो कितना, कितनी कितनी दूरी तय करता है? तो भैया सिंपल सी बात है, आपने मेरे को बताया था कि h इक्वल्स टू क्या होता है? n स्क्वायर इंटू एक्स होता है। एक्स की वैल्यू भैया फिक्स होती है कितनी? का भैया फिक्स होती है 5 मीटर। कहाँ का? तो भैया 2.5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 6.25 इंटू 5। कहाँ
कि भैया मल्टीप्लाई कर दूं, कहाँ भैया कर दो। छोटे भाई अगर तेरे को ये तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो एक बार पुरानी वीडियोस को जाके देखना ना, मैंने बहुत अच्छे से बताया है ये कि मतलब कैसे अगर कोई भी बॉडी अगर नीचे गिरती है ना फ्री फॉल, है ना, तो ऐसे मतलब छोड़ते हैं, है ना, तो हमेशा ही कितनी दूरी निकालती है वो, हमेशा एन स्क्वायर एक्स चलती है। कितनी चलती है? एन स्क्वायर एक्स। एन की वैल्यू क्या है? एन मतलब जितना टाइम होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको डाउन गिरने में कितना टाइम लगा का भैया 2.5, तो मैंने सीधा 2.5 की स्क्वायर इंटू 5, एक्स की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 5, ठीक है, 5 लेता हूं। या फिर अगर जहां पर जी इक्वल्स टू कितना ले ले, जी इक्वल्स टू 9.8 ले लेना, वहां पे फिर 4.9 हो जाती है। लेकिन मैं यही मान के चलता हूं, मैं 5 से ही निकालता हूं ना, तो 5 से हो जाएगा। तो देख इसको करेगा कितना आ जाएगा कि भैया 25 25 12 31, भैया 31.25 आ गया। 31.25 कितना आ गया? 31.25, यानी थर्ड आंसर चला गया भैया, है ना। तो बस ऐसे निकालना है छोटे भाई, ठीक है। का ठीक है भैया। आज तो ना छोटे भाई, आज तो शायद 2 ही वीडियो आएगी ना, आज 2 ही वीडियो आएगी, लेकिन कल से आई थिंक 3 वीडियो आने स्टार्ट हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 224, ठीक है। 224 क्या बोल रहा है? 224 क्या बोल रहा है? क्या 224 बोल रहा है भैया कि ट्रिपल टू क्वेश्चन के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का भैया कहा, कि ये बोल रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, ये बड़ा वर्टिकल तो यही होता है कहाँ, कि यानी कि यू वाई पूछा है कहाँ का। तो छोटे भाई तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे भैया? क्या तेरे पास में टाइम ऑफ फ्लोटिंग दे रखा है 5 सेकंड का? हाँ भैया बिल्कुल दे रखा है। एक बात होता है, एक बात होता है, एक बात होता है कहाँ का भैया, थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री बनाई दो कहाँ, ये लो ये लो ये लो कहाँ भैया। तो तेरे को नहीं लगता कि एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा? कहाँ भैया बिल्कुल होगा। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो एक कंपोनेंट तो ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। कहां भैया? का भैया ये तो हो जाएगा क्या मेरा यू एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा? यू एक्स हो जाएगा। का भैया ये यू वाई होता है और ये भी यू वाई होता है, लेकिन बस मैं क्या कहता हूं कि उल्टा है भैया ये, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। कहाँ का? तो भैया कहाँ का, मैं यहां से ना, यहां से ऐसे गिरेगा ना कहाँ का, उसके मैं वैल्यू बता सकता हूँ। कैसे बता सकता है? का भैया 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10 की वेलोसिटी गेन करता है कहाँ का, तो इसको गिरने में भैया 2.5 सेकंड लगे हैं कहाँ का। तो भैया पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 20, और बाद में 0.5 में 5 और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 25 का। भैया सीधा सीधा लगा दो, 25 मीटर पर सेकंड कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। का भैया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है आंसर? का भैया फर्स्ट वाला दिखाई दे गया। का भैया कैसे कैसे कैसे, दोबारा बताना। देख एक बात होता है कहाँ। हाँ भैया, तेरे को इसने टाइम ऑफ फ्लोटिंग दिया है कहाँ भैया? बिल्कुल दिया है, 5 सेकंड दिया है। तो तेरे को नहीं लगता कि 5 में से मैं कहता हूं कि 2.5 सेकंड तक अप जाने में लगाएगा और 2.5 सेकंड नीचे आने में लगाएगा, डाउन। कहाँ भैया? और अगर जब एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जितने वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा। कहाँ भैया? ये भी बात सही है ना। तो बस मैंने वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लिया। एक बात था कहाँ कि जब मैं ये कहता हूं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई है कहाँ का, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा कहाँ का, तब भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? का भैया यू वाई होगा। लेकिन बस भैया बात इतनी होगी, जब मैं वेक्टर की बात करूंगा तो ये तो भैया डाउनवर्ड होगा और ये अपवर्ड है, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। कहाँ का? तो ये बता दे फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? का भैया यहां से गिरा है, यहां तक आया है, तो कितने सेकंड लिया? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड लिया तो सिंपल सी बात है कि कितना? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर छोटे भाई नहीं समझ में आई है ना, तो एक बार पुरानी वाली वीडियोस देख ले, ठीक है। ठीक है भैया, मेरे को लगता है कि अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा पुरानी वाली वीडियोस पे। है ना। कहाँ भैया जाना पड़ेगा, पार नहीं पड़ रही। 225 सारे क्वेश्चन बाईपास कर दूंगा मैं तेरे, सारे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे बाईपास होंगे, ठीक है लगभग। जहां पर मैं मजबूर हो जाता हूं ना कि हाँ यार कि अब इसको बाईपास नहीं कर सकता, वहीं पे फॉर्मूला यूज करवाता हूं। क्या तो भैया फायदा क्या है, फॉर्मूला तो यूज करना ही, याद करना ही करना पड़ेगा छोटे भाई, याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर है तो याद करना पड़ेगा, लेकिन
कम से कम टाइम तो बचा ले छोटे भाई। अब ये बता, उसके अंदर तो इक्वेशन लगाता तो तेरे को कितना कराना पड़ता। कहा भैया बात तो सही है, सीधा देखते ही आंसर आ गया ना। तो ऐसे होता है छोटे भाई, है ना। तो टाइम भी बचाया करो। ये बोल रहा है भैया कहा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो मेरे पास में हॉरिजॉन्टल का कितना। अरे यार छोटे भाई, ये अभी अभी तो निकाला था। कहा भैया कैसे, कि एक बात था कहा कि तेरे पास में ये तो आ गया ना, यू वाई आ गया था। कहा भैया आया था 25 मीटर पर सेकेंड। कहा भैया, और वो कितना आया था, यू एक्स कितना आया था। का भैया ये आया था 20 मीटर पर सेकेंड। कहा भैया, का तो बस टेन थीटा लगा दे। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भैया, खड़ी अपोन में पड़ी, यानी कि यू वाई अपोन में यू एक्स। यू एक्स कहा भैया, यानी 25/20। कहा भैया, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 और 5 चौका 20, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा का भैया 5/4 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू 5/4। तो टेन टेन इनवर्स 5/4 सेकंड आंसर चला जाएगा। का भैया ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया। छोटे भाई इसको तू बराबर के इधर लेके जाएगा ना, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा का भैया टेन इनवर्स 5/4 आ जाएगा। ठीक है क्या। कहा भैया समझ गया मैं, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है मेरे को, ऐसे तो मैं दो दो में दो ऐड भी कर देता हूँ, है ना। क्या बात है, इतनी तगड़ी मैथ्स आपको तो नासा में होना चाहिए। 2 to 6 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और मैंने उसको थ्रो किया है स्पेस में, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज ओके, यानी कि 45 डिग्री पे, ठीक है। कहा और इक्वल्स टू 200 मीटर का। भैया 200 मीटर जा रहा है कहा, इसका मतलब हाइट कितनी होगी का भैया 50 मीटर आ जाएगी, है ना। का भैया कैसे ही, अरे छोटे भाई ये था कहा, ये बोल रहा है कि मैंने मैक्सिमम फेंका यानी 45 डिग्री पे, यानी रेशियो कितने का आएगा का भैया 4 गुना वाला आएगा कहा का। तो ये बोल रहा है कि ये कितनी है का, ये भैया 200 मीटर है, तो ये कितनी होगी का, ये भैया 200/4 हो जाएगी। कहा का तो कितना आ जाएगा का भैया 50 आ जाएगा, 50 मीटर, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे को कोऑर्डिनेट बता दो जब क्या है वेलोसिटी जो है पार्टिकल वो मिनिमम। अरे यार एक बात बता, कहा कि मिनिमम वेलोसिटी तेरे को कहाँ मिलती है कि भैया ये वाला पॉइंट है ना, वहां पर मेरे को मिनिमम वेलोसिटी मिलती है। कहा तो ये पॉइंट पे हाइट कितनी है, भैया 50 मीटर। तो उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कितना हो जाएगा, कि भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, कि भैया ये तो हो जाएगी 100 मीटर। कहा और ये हो जाएगी 50, यानी कि जो x है वो तो जाएगा 100 मीटर और y हो जाएगी 50। भैया थर्ड आंसर चला जाएगा, है ना। सिंपल सा था, सिंपल सा था, है ना। कहा भैया समझ गया मैं, हटा दूं कहा भैया, हटा दो। 2 to 7 अपने ना बहुत जल्दी मतलब वो स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा फिजिक्स का, है ना। चैप्टर्स टॉपिक्स करवाऊंगा, और टॉपिक्स भी ऐसे नहीं करवाऊंगा कि जैसे जो तुम्हारी प्रॉब्लम आती है ना, कि भैया कहाँ का पढ़ तो लेते हैं, नोट्स भी पढ़ लिए, लेकिन भैया मतलब हो नहीं पाते, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, है ना। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा मैं, बहुत तगड़ा दिमाग में मेरे है आइडिया, ठीक है। उसी बेस पे बना रहा हूं मैं, खुद का सिलेबस बना रहा हूँ, वैसे ही करवाऊंगा। 2 to 7 क्या बोल रहा है क्या भैया का, द रेंज ऑफ गन जो है वो कितनी है, फायर सेल मोजल स्पीड कितनी है, वी है, तो वो रेंज है आर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, गन का पूछ रहा है, हाँ तो गन का पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट मतलब वही पूछ रहा है। देखो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एक तो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कहाँ भैया, एक एक लैंग्वेज और यूज करता है जो कहता है अपने को कि एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो, है ना। तो जैसे कि मान लो जब कोई भी पॉइंट का पूछेगा ना, है ना, कोई भी पॉइंट का एलिवेशन एंगल पूछेगा, यानी मान लो कि इस पॉइंट का पूछ लिया, है ना, तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको फिर ऐसे नहीं देखना, तुमको ये देखना है कि मतलब ये एंगल कितना है, यानी बिल्कुल सीधी लाइन वाला। ठीक है, कि ठीक है भैया मैं समझ गया, लेकिन भैया इसने तो यहाँ पे गन का पूछा है, तो सिंपल सी बात है, गन के साथ पूछा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही होगा। कहा तो तेरे को नहीं लगता इसकी रेंज जो है, कहा भैया रेंज इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग।
कहा का भैया, कहा का रेंज इक्वल्स टू ये होता है कहाँ का? तो तेरे को नहीं लगता कि R इक्वल्स टू यू एक्स, टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या होता है का भैया? 2 टाइम्स ऑफ यू वाई बाय जी। कहा सोल्व कर सकता हूं क्या इसको? इसने आंसर किसमें? आर के रेंज, हाँ ठीक है, रेंज में ही दे रखा है ना? तो मैं लिखूंगा आर इक्वल्स टू का भैया यू एक्स को मैं लिख सकता हूं यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाई जी। कहा भैया u को कॉमन निकाल लूं क्या? कहा भैया निकाल लो। तो r इक्वल्स टू, मैंने u को कॉमन निकाला तो मैं कहूंगा कि टू, u को मैंने कॉमन निकाला, मैं कहूंगा टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। कहा भैया अब एक फॉर्मूला जो तुमको ना भरपूर मात्रा में यूज होता है, भरपूर मात्रा में, बहुत ही बेशर्म फॉर्मूला है, याद रखना कि भैया कौन सा? कि टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन टू थीटा होता है। ठीक है कहा भैया? तो ये देख, ये रहा, इसको किस में लेके जा सकता है का भैया? आर इक्वल्स टू यू साइन टू थीटा बाय जी। क्या नीचे दिखाई दे रहा है ना पूरा अभी तक? हाँ भैया यहीं तक भैया, इससे नीचे मत लेके जाना। कहा इससे नीचे नहीं लेके जाऊंगा, है ना? तो मैं इधर कर लेता हूं। तो तेरे को नहीं लगता कि भैया कहा का साइन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर जी बाय यू। कहा भैया हो तो जाएगा। साइन को इधर ले जाऊं, कहा भैया का टू थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा भैया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स आर जी बाई यू। ठीक है का भैया दो को भी नीचे ले जाओ तो थीटा क्या आ जाएगा का भैया? 1/2 साइन इनवर्स आर जी बाई यू। ऐसा सा कुछ मुखड़े मैच कर रहे हैं कि भैया 1/2 साइन इनवर्स आर जी बाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। कहा भैया गड़बड़ हुआ का? क्या हुआ कि भैया यू और यू दोनों मिलकर यू स्क्वायर। कहा यू और यू दोनों मिलकर यू स्क्वायर। कहा भैया का भैया कहा का यहाँ पे भी यू स्क्वायर, यहाँ पे भी यू स्क्वायर और यहाँ पे भी यू स्क्वायर। कहा का तो हो गया ना पूरा कंप्लीट। कहा भैया फोर्थ आंसर चला जाएगा ना? क्या चला जाएगा? फोर्थ आंसर चला जाएगा, है ना? थोड़ा सा देख लेना भैया ना, वो मेरे दिमाग में निकल गया कि मल्टीप्लाई में है, मैंने सोचा, मैंने कहा सीधा कॉमन ले लिया। है ना? का भैया कहाँ का आपकी भी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, आपको भी नासा में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को नासा वालों का कॉल आता रहता है छोटे भाई, है ना? मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं उनको सीधा बोल देता हूँ, अरे यार परेशान मत करो यार, पढ़ाने दो। है ना? 2 to 8। तो और क्या, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा भाई छोटी मोटी चीज है? छोटी मोटी चीज नहीं है तुम्हारा भाई, है ना? बहुत ओची है, ओची 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 लोग। हाँ? 2 to 8 क्या बोल रहा है? 2 to 8 का भैया दो बॉल है मेरे पास में, ए और बी का। ठीक है भैया, एक को मैंने, ठीक है मैं लिख लेता हूं, है ना? ए है, बी है। बोल रहा है जो ए है ना वो यू से फेंका है, बी को फेंका है u/2 से का। ठीक है, और बोल रहा है बोथ बॉल जो है वो कवर सेम रेंज। ठीक है, हाँ तो रेंज मतलब ओरिजेंटल डिस्टेंस ही आ गई ना, कि आर ए और आर बी, आर ए आर बी। मेरे को लगता है छोटे भाई लाइट चली गई है, जो मैंने थोड़ी बहुत लाइट लगाई थी ना वही मेरे को लगता है गायब हो गई, है ना? क्या सही आ रहा है? कहा भैया बोर्ड तो सही दिख रहा है, तो बस तो बोर्ड दिखना चाहिए, शक्ल देख के क्या करेगा, वैसे भी अच्छी नहीं है ना। कहा भैया बात तो आप सही कह रहे हो, है ना? तो ये हो जाएगा कहा भैया। उसके बाद है क्या बोल रहा है का भैया, ये बोल रहा है इसको ना मैंने 30 डिग्री पे फेंका है तो इसका एंगल क्या होगा, ये मेरे को पूछ रहा है। कहा का तो तेरे को नहीं लगता ये तेरे को बोल रहा है कि आर ए बराबर आर बी है? कहा भैया निसंदेह मित्र। कहा तो तेरे को नहीं लगता आर ए की रेंज क्या होगी? कि भैया मैं कहूंगा यू एक्स ऑफ ए
इनटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग किसका, ए का। कहा भैया बात तो आपकी सही है, रेंज तो यही होती है। कहा तो तेरे को नहीं लगता कि यहां पे u ऑफ y, अरे u x ऑफ b और टाइम ऑफ फ्लोटिंग ऑफ b। कहा भैया, कहा भैया ये क्या लिखा क्या है आपने? मैंने लिखा है छोटे भाई u का x कंपोनेंट किसका, a का, और टाइम ऑफ फ्लोटिंग a। कहा भैया, और x कंपोनेंट ऑफ b एंड tb। कहा भैया बात तो आपकी सही है, अब समझ में आ गया। कहा तो भैया कहा कि इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो आप, इसके अंदर वो लगा दो ना। कहा बिल्कुल लगा दो। तो मैं क्या कहूंगा, u x ऑफ a, या मैं ऐसे कह दूं कि u cos थीटा। कहा भैया मल्टीप्लाई, का भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग होता है 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा बाय जी का। कहा भैया मैं यूज करते हुए आया हूं। कहा भैया इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा कि भैया सिंपल सी बात है, इसका हो जाएगा u/2 cos थीटा, यानी कि cos 30 डिग्री है ना, तो मैं सीधा 30 लूंगा ना। cos 30 इंटू 2u/2 साइन 30/g। का भैया ये u/2 कहां से आ गया छोटे भाई? देख u/2 से फेंका तो मैंने सीधा u/2 कर दिया। u/2 cos 30, और इधर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u/2 साइन 30। कहा भैया तो बस थोड़ा सा सोल्व कर ले छोटे भैया ना। कहा भैया मैं इधर उधर करने में एक्सपर्ट हूं, है ना। तो कर दूंगा u स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसको मिला के लिख दूं। कहा भैया लिख दो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कहा भैया, अरे यार जी से जी मार दो यार, जी से जी मार दिया। कहा भैया मार दिया, है ना। ये क्या हो जाएगा कि भैया कहा का 2 से 2 भी मार दो। कहा बिल्कुल मार दो, ठीक है। कि भैया कहा कि ये आ जाएगा u/2 इंटू कॉस 30 होता है भैया √3/2। कहा इंटू का भैया u, और साइन 30 होता है भैया 1/2। कहा का तो भैया इसको अपना सीधा लिख दो u/4 √3, है ना। कहा भैया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यू स्क्वायर √3 यू स्क्वायर बाई 8 लिख दो इसको सीधा सीधा। कहा भैया लिख दो, आपकी मर्जी है। तो ये देख नीचे का क्या मामला है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि मैं इसको हटा के 8 लिख देता हूं। कहा भैया इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, यू को हटा देता हूं, यू स्क्वायर आ गया। कहा भैया ठीक है, तो √3 को यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कहा भैया सुंदर दिखना भी जरूरी होता है। कहा तो तेरे को नहीं लगता यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर गया? कहा भैया यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मर गया। साइन को उधर ले जाऊं, कहा भैया 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/8। कहा भैया का तो थीटा कितना आ जाएगा, का भैया 1/2 साइन इनवर्स √3/8। ऐसा सा कुछ मुखड़ा आएगा क्या? नीचे दिखाई दे रहा है ना पूरा अच्छे से, है ना। कहा भैया दिख रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा भैया 1/2 साइन इनवर्स √3/8, यानी कि सेकंड आंसर चला जाएगा भैया, है ना। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। का ठीक है भैया समझ गया मैं। सीधे फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन है यार, इनके क्या ही समझाऊं मैं, ना। 2 to 9 सारी वही चीजें मतलब आ रही है, टाइम ऑफ फ्लोटिंग रेंज, टाइम ऑफ फ्लोटिंग रेंज, है ना। रेंज हमेशा मैं तुमको बताया था कि ux इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लोटिंग तुमको बताया था कि भैया जितना ऊपर जाने में लगता है, ऊपर जाने में uy/g लगता है, तो जितना ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे आने में लगता है, तो सिंपल सी बात है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना। तो 2 to 9 क्या हो जाएगा, 2 to 9, 2 to 9 बोल रहा है कि भैया मैंने 2 बॉल को प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, और ग्राउंड से, ठीक है, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ फेंका है, ठीक है। फर्स्ट बॉल ऑफ द प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड सेकंड बॉल को मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बोथ बॉल जो है ना वो ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ आती है। रेशियो ऑफ द, ठीक है,
रेशो पूछ रहा है किसका, ये बोल रहा है मैंने ना दो बॉल फेंकी है, एक को फेंका ऊपर, कहां भैया, और एक को फेंका ऐसे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, ठीक है, कहां भैया। तो ये बोल रहा है कि दोनों ना सेम टाइम पे आती हैं नीचे। देख करने को तो इस क्वेश्चन को तू कैसे भी कर सकता है, लंबा चौड़ा, लेकिन अगर तेरे में थोड़ा सा दिमाग है ना तो तू ऐसे कर सकता है कि भैया कहां, कि तेरे को नहीं लगता कि ये दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे हिट कर रही हैं, कहा भैया, का तो इसका मतलब जितना ऊपर ये गई होगी उतना ही ऊपर ये गई होगी, कहां भैया, क्योंकि वो तो डिपेंड करता ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लोटिंग किस पे डिपेंड करता है, तो भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग तो एंगल पे डिपेंड करता ही नहीं है, सिर्फ किस पे करता है, वर्टिकल। तो भैया क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपने तो लिखा है टाइम ऑफ फ्लोटिंग यू वाई यू साइन थीटा बाय जी का 2 टाइम्स, तो आप बोल रहे हो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता। छोटे भाई थीटा पे अगर वैसे देखा जाए तो डिपेंड करता है, लेकिन जब मैं बात करता हूं ना वर्टिकल कंपोनेंट की तब डिपेंड नहीं करता। ये क्या था तेरा, ये क्या था, तो भैया हाँ ये तो बात सही है तो मेरा क्या वर्टिकल कंपोनेंट ये, यानी कि यू वाई बाई जी ही कहूंगा, क्या टाइम ऑफ फ्लोटिंग, कहा ये सेम है, कहा भैया, ये सेम है, कहा भैया, अगर ये भी सेम होगा तभी तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग सेम होगा, कहा भैया। और एच मैक्स क्या होती है, कि भैया जितना ऊपर जाएगा उतना ही आएगा, वो भी सिंपल सी बात है, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे, कहा का। तो भैया आपके कहने का क्या मतलब है कि जो यू ए है और ये यू बी है, कहा का, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि यू ए जो है वो बराबर है यू बी साइन 60 के। हाँ बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा हूं तेरे को कि दोनों के, अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लोटिंग सेम है, अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लोटिंग सेम है तो इसका मतलब दोनों का क्या सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम है। तो भैया इसको तो मैंने ऊपर ही फेंका है तो इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कहा। और भैया इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, कहा। तो भैया सिंपल सी बात है, इसका ये हो जाएगा, कहा। क्या पूछ रहा है मेरे को, का भैया मेरे को पूछ रहा है कि दोनों की क्या है, स्पीड सेम है ना, हाँ सेम पॉइंट, और स्पीड सेम कहां पे है, स्पीड सेम थोड़ी होगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी का पूछ रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया यू ए इक्वल्स टू यू बी, और ये क्या हो जाएगा भैया साइन 60 है तो √3/2, का भैया इसको नीचे ले आऊं कहां, का यू ए बाई यू बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, का भैया √3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2, यानी कि √3:2, यानी थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना, का हाँ भैया बात सिंपल सी थी, इसके अंदर कुछ नहीं था, कि मेरे को ये पकड़ में आ गया कि दोनों एक साथ हिट कर रहे हैं, यानी दोनों का टाइम ऑफ फ्लोटिंग सेम है, कहा। टाइम ऑफ फ्लोटिंग भैया सिंपल सी बात है, क्या होता है कि t इक्वल्स टू 2u/z, यानी कि ये वर्टिकल कंपोनेंट, कहा कि तो भैया ये सेम है, ये दोनों के लिए सेम है, कि इसका मतलब भैया सेम तो दोनों का क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम होगा। कब भैया इसको तो सीधा ही ऊपर फेंका, तो सिंपल सी बात है कि इसका तो कंपोनेंट यू ए ही होगा, कहा। इसको मैंने 60 डिग्री पे फेंका तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, का यू बी साइन 60, कहा। तो भैया दोनों को इक्वल रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है, कहानी खत्म। का ठीक है भैया समझ गया। का भैया थोड़ा सा ना आवाज खराब हो रही है इसके अंदर, है ना, कि मतलब पास में थोड़ा कुछ मतलब काम चल रहा है इस वजह से, है ना, तो इग्नोर करना भाई, इग्नोर करना, है ना, इग्नोर करना, है ना, ठीक है, इग्नोर इग्नोर करना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में है 230। 230 क्या बोल रहा है, कब भैया ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, मैंने उसको प्रोजेक्ट किया है एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक अनदर बॉडी जिसको प्रोजेक्ट किया है मैंने सेम स्पीड से एंगल थीटा वर्टिकल, अच्छा एक को हॉरिजॉन्टल से फेंका, एक को वर्टिकल से फेंका है, कहा भैया। मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा भैया, कहा का, ऐसे दो प्रोजेक्शन है मेरे पास में, कहा का, एक को तो फेंका मैंने ऐसे, कहा
तो थीटा कहां से है, पहले वाले का थीटा कहां से है, भैया हॉरिजॉन्टल से है थीटा, यानी ये रहा थीटा, कहां भैया, और एक को मैंने ऐसे फेंका है जो थीटा क्या है, वर्टिकल से है, कहां भैया, वर्टिकल से है ना, कहां भैया, मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा भैया। एक बात बता, कहां मैक्सिमम हाइट कैसे निकालता है, का भैया कहां, का मेरे को पता है का क्या, का यू वाई इक्वल्स टू होता है √2gh। आपने मेरे को बताया था कि जहां तेरे को हाइट निकालनी हो तो वहां पे तू ये यूज कर लेना, जहां भी तेरे को हाइट पूछे वहां पे तू ये यूज कर लेना। तो तेरे को नहीं लगता कि h इक्वल्स टू क्या होता है, uy² / 2g, कहां भैया, बिल्कुल होता है। क्या ये दोनों में सेम होगा, कहां भैया, तो इसका मतलब कि जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू uy² हो जाएगी, कहां भैया, बिल्कुल हो जाएगी। ये आपने मेरे को बताया भी था कि इसको तू याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, कहां भैया, काम आ गया देख, कहां भैया, तो कैसे होगा, कि एक बात बता, कहां का ये u है, कहां का, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, ua साइन थीटा हो जाएगा, कहां भैया, और ये क्या हो जाएगा, कि भैया ये सिंपल सी बात है ub cos थीटा हो जाएगा, कि भैया cos थीटा क्यों, इसके अंदर साइन थीटा और उसके अंदर cos थीटा, ऐसे कोई बात थोड़ी होती है, ये कोई बात थोड़ी होती है, कहीं भी कैसे भी यूज कर लेते हो ना छोटे भाई, कहीं भी कैसे भी यूज नहीं करता हूं, क्योंकि ये फिजिक्स है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं है जो कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो रहा है ना, कि भैया ऐसे कैसे, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि छोटे भाई जहां पर थीटा बना होता है ना, तो थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, यहाँ पे थीटा है, कहां का, तो भैया ये cos थीटा होगा, कहां भैया, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा कौन सा है, कि भैया ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कि भैया ये cos थीटा होगा इस बार, ये साइन थीटा होगा, का ठीक है भैया, समझ गया मैं, है ना, कहां, अब तेरे पास में ये है, कहां भैया, बिल्कुल है, कि भैया h1 अपॉन में h2 बराबर क्या आ जाएगा, कि भैया इसका स्क्वायर यानी कि ua² sin² थीटा अपॉन में ub² cos² थीटा। आंसर किस टाइप में दे रखा है इसने, अच्छा सेम स्पीड दे रखा है भैया, है ना, क्वेश्चन में सेम स्पीड बोला है, कहां भैया, सेम स्पीड बोला है, सेम स्पीड बोला है तो मर गया, कहां भैया, का तो आ गया h1 अपॉन में h2 बराबर भैया sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा, भैया tan² थीटा होता है, कहां भैया, पता है मेरे को, ऐसे तो इतनी मैथमेटिक्स मेरे को आती है, इसीलिए तो मेरे को भैया बार बार में नासा से कॉल आते हैं, कहा, तो ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा, कभी tan² थीटा रेशो 1, यानी सेकंड आंसर चला जाएगा, ठीक है, कहां भैया, समझ गया मैं, हटा दूं, कहां भैया, हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 231, 231 क्या बोल रहा है भैया, 231 क्या बोल रहा है, 231 बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक बॉल है, मैंने थ्रो की है इसको फ्रॉम, कहां से, अर्थ सरफेस से, वेलोसिटी स्पीड कितनी है v से, एंगल कितना है प्रोजेक्शन का, थीटा, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल का, ठीक है भैया, और फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है, ए पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड v/2 टू कैच द बॉल, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। एक बात बता छोटे भाई, कहां देख, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां भैया, कि अगर मैं कहता हूं कि तेरी बॉल ऐसे जा रही है, कहां भैया, ठीक है, ऐसे फेंका मैंने, कहा, तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि अगर तेरे को इस बॉल को यहां पे पकड़ना है, कहां, तो तेरे को नहीं लगता तेरे को इसके नीचे नीचे भागना पड़ेगा ऐसे, कि अगर बॉल यहां पे पहुंची तो तेरे को भी यहां पे रहना पड़ेगा, कहां, यहां पे होगा तो यहां पे पहुंचनी पड़ेगी, यहां, तो तेरे को नहीं लगता कि इस बॉल के साथ साथ में तेरे को यहां पे पहुंचना पड़ेगा, कहां भैया, तो इसका मतलब तेरा तेरा टाइम ऑफ फ्लोटिंग और तेरा भागने का टाइम दोनों सेम रहेगा, कहां भैया, इस पॉइंट तक पहुंचने का, कहां भैया,
तो तेरे को नहीं लगता इस बोल के तेरे को साथ साथ में भागना पड़ेगा? तो इसका तो कंपोनेंट जो होगा u cos थीटा होगा कहां भैया, वो तेरी वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। कहां भैया, बिल्कुल, जो मेरी वेलोसिटी है ना वो v है ना। बॉल ऐसे जा रही थी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, मेरे को इसके नीचे नीचे भागना है, यानी कि साथ साथ में भागना है, साथ साथ में भागना। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है u cos थीटा वो बराबर होना चाहिए मेरी वेलोसिटी के। कहां भैया, बात तो आपकी सही है। क्या तो बस, और क्या बोल रहा है? तो तेरे को नहीं लगता कि तूने v से फेंका? कहां भैया, cos थीटा तेरे को निकालना है। कहां भैया, और तेरी वेलोसिटी क्या है? भैया v/2 से दौड़ा था मैं। कहा, यहां पे मैं ऐसे लिख दूं u ऑफ बॉल और u ऑफ मैन। कहा, तो तेरे को नहीं लगता v से v मर गया और cos थीटा कितना आ गया? भैया cos थीटा 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री पे फेंकी है बॉल को, कितना? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 232 क्या बोल रहा है? कि भैया ये बोल रहा है मेरे को का रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट और स्क्वायर ऑफ टाइम फ्लाइट टाइम। अरे यार देखो, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? कि भैया कहा आपने मेरे को बताया था u y इक्वल्स टू √2gh। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, यहां से h की वैल्यू क्या आ जाती है? कि भैया uy²/2g। कहा भैया ये आती है। बस, तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या होता है? कि भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग होता है 2 टाइम्स ऑफ uy/g। कहा भैया ये भी मेरे को पता है। ये बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो फ्लाइट टाइम है ना उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? कि भैया t² की वैल्यू आ जाएगी कितनी? कि भैया 4uy²/g²। कहा भैया का, तो आ जाओ। ये बोल रहा है भैया h और t² का रेशियो। कहा का h हो जाएगा भैया uy²/2g। कहा मल्टीप्लाई भैया g²/4uy²। कहा भैया, तो y² से uy² गया। कहा भैया एक g से एक g फिर मर गया। कहा भैया कि भैया g की वैल्यू मैं 10 ले लूं तो ये सीधा काट दूंगा कितना? 5 से। तो रेशियो कितना आ जाएगा? कि भैया 5/4 आ जाएगा भैया, है ना। कितना आ जाएगा? 5/4। तो यानी 5:4, यानी फर्स्ट आंसर चला जाएगा छोटे भाई, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अरे वही बात है, जितना मतलब डरावना दिखता है ना क्वेश्चन, उतना डरावना होता नहीं है। 233, ठीक है। 233 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे को एक गंदी सी इक्वेशन दे रखी है, r इक्वल्स टू 5√3t², है ना। कहा, और मेरे को क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल से बॉल का। अरे छोटे भाई, कहा देख, डरना नहीं है। r इक्वल्स टू 5√3t², ये दे रखा है। कहा भैया एंगल पूछा है। कहा एक बात था, कहा भैया रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? का भैया कहा का सिंपल सी बात है, रेंज का तो क्या होता है कि मैं कहता हूं कि अपने u x इंटू टाइम ऑफ फ्लोटिंग इक्वल्स टू 5√3t²। कहा भैया, तो t से t मार दूं? कहा भैया मार दो। uy को क्या लिख सकता हूं? का भैया uy को आप लिख सकते हो u cos थीटा इक्वल्स टू 5√3t। t को क्या लिख सकता हूं ये बता? कि भैया t को भी आप लिख सकते हो क्या? कि भैया आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ uy/g। कहा भैया uy को मैं क्या लिख सकता हूं? कि भैया uy को आप लिख सकते हो u sin थीटा बाय g। कहा भैया एक बात आ, कहा कि भैया 5 दूनी 10 जी गया। कहा का, तो तेरे को नहीं लगता? और u से u मर गया। कहा भैया u से u फिर मर गया, तो बच गया क्या? कि भैया cos थीटा इक्वल्स टू
√3 साइन थीटा बच गया कहाँ भैया? तो साइन थीटा को इधर छोड़, उधर रख ले, इधर इसको ले जा इसके नीचे और इसको इधर ले आ, तो तेरे पास में क्या आ गया का भैया? आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 का भैया कहाँ का 30 डिग्री लगा दो चुपचाप कहाँ? तो आंसर क्या आ जाएगा का भैया 30 डिग्री आ जाएगा फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहाँ भैया समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, ठीक है। 234 क्या बोल रहा है तो भैया एनर्जी वाला क्वेश्चन आ गया, मेरे को बहुत डर लगता है, टेंशन मत ले, है ना। क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी है E, ठीक है, और उसको मैंने थ्रो किया है एंगल 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा ठीक है का भैया कहाँ का ये ऐसा सा बोल रहा है कुछ कि मैंने जब इसको फेंका ना कहाँ, है ना, तब ये जैसे यहां से फेंका कहाँ, मान ले कि भैया V से फेंका कहाँ, तब बोल रहा है इसकी जो एनर्जी है ना वो K इक्वल्स टू कितना E है, E इक्वल्स टू 1/2 mv² है कहाँ भैया। एक बात बता कहाँ क्या पूरी जर्नी में 1/2 चेंज होगा का ना भैया? क्या पूरी जर्नी में इसका मास चेंज होगा का ना भैया? क्या इसकी पूरी जर्नी में V चेंज होगा का हाँ भैया का? तो इसका मतलब तू ऐसे कह सकता है क्या कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है कहाँ भैया? बिल्कुल वो बोल सकता हूँ, धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कहाँ का? तो एक बात बता कहाँ का? तो फिर तो ये भी बोल सकता है ना कि E1 अपॉन में E2 इक्वल्स टू V1² अपॉन में V2² कहाँ भैया? बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। तो तू ये बता कि इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा है कहाँ तब इसकी वेलोसिटी कितनी है का भैया? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो V थी, और यहाँ पे जब पहुंचेगा ना तो मैं कहता हूं इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, एक तो होगा V sin थीटा कहाँ भैया, और एक होगा ये कितना है 60 डिग्री पे फेंका है ना इसने, हाँ तो भैया 60 डिग्री पे फेंका तो ये हो जाएगा V cos 60 कहाँ। और भैया यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है ना तो ये तो हो जाता है खत्म, और सिर्फ ये बचता है कितना V cos 60 यानी कि V/2 बच जाएगा इसका कहाँ का। तो मैं कहता हूं यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी का भैया कहाँ का? यहाँ पे इसकी एनर्जी हो जाएगी कितनी E इक्वल्स टू 1/2 mv² यानी कि V²/4 कहाँ भैया का? तो ये क्या हो गया 1/2 mv², 1/2 mv² का भैया E डैश इक्वल्स टू ये बन जाएगी E/4। पहला तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकता है तू कहाँ भैया, और अगर ऐसे नहीं निकाले तो यहां से निकाल लेना का भैया। पहले इनिशियल एनर्जी E थी, बाकी बाद की E2 हो गई जो कि मेरे को निकालनी है। V पहले भैया V² था, अभी V/2 हो गया यानी V²/4 का भैया मर गया। E2 कितना आ गया का भैया? E2 आ गया E/4, ठीक है। जैसे तेरे को बढ़िया लगे वैसे निकाल लेना। मेरे को लगता है मार्कर के अंदर थोड़ी सी इंक मेरे को डाल लेनी चाहिए ना, या काम चल जाएगा। आज काम चल जाएगा मेरे को लगता है ना, आज काम चल जाएगा। तो इसको हटा दूं कहां भैया? हटा दो। समझ में आ गया कहां भैया? समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना 235 का, ठीक है भैया। क्या बोल रहा है का भैया? बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्रिकेट बॉल है, उसको मैंने हिट किया है एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल का भैया, इस बार वर्टिकल से फेंका है कहां? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? K है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे। अरे यार सेम इक्वेशन आ गया यार छोटे भाई। ये देख बॉल ऐसे जाएगी कहां भैया? निसंदेह मित्र ऐसे जाएगी, लेकिन इस बार तेरे को जो एंगल दिया है वो वर्टिकल से दिया है, यानी कि ये एंगल दिया है 30 डिग्री कहां? हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा यहां पे। तो ये बता कि ये कंपोनेंट कितना है का भैया? सिंपल सी बात है कि ये V sin 30 हो जाएगा इस बार कहां भैया? इस पॉइंट पे कौन सा रह जाएगा कि भैया ये वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा यानी कि V sin 30 यानी कि V/2 बच जाएगा कहां भैया? यहां पे जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी है कि भैया? सिंपल सी बात है, ये है 1/2 mv²
और यहाँ पे कितनी हो जाएगी कि भैया ई डैश इक्वल्स टू हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी कहाँ का। तो भैया ये देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया का, ये बढ़ गया भैया ई। तो ई डैश कितनी हो जाएगी कि भैया E/4 हो जाएगी। वापस से वही सेम क्वेश्चन K/4 या E/4 वही बात है, तो फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी का। ठीक है भैया समझ गया मैं, हटा दूं इसको, कहाँ भैया हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 236 क्या बोल रहा है 236 क्या भैया, एक बॉल है मैंने उसको प्रोजेक्टेड किया है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड विद ए सर्टेन, ठीक है, स्पीड से, और अनदर बॉल को मैंने सेम मास की है प्रोजेक्ट किया है एंगल 30 डिग्री से वर्टिकल से, ठीक है, सेम इनिशियल स्पीड है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब वो कहां पर पहुंचती है, हाईएस्ट पॉइंट पर। अरे यार छोटे भाई कहां, एक बात बता कहां कि ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल को तो मैंने ऐसे फेंका अपवर्ड, कहां भैया, और एक पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका कितने से, वर्टिकल से 30 डिग्री ऐसे, ये भी यू से है ये भी यू से है, कहां कि तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। एक बात बता कहां कि तेरे को नहीं लगता पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, E = mgh होती है, कहां भैया mgh होती है, मेरे को पता है कहां का। तो एक बात बता कहां भैया, क्या पूरी जर्नी में m चेंज होगा का नाम भैया, क्या g चेंज होगा का नाम भैया। मैं ऐसे कह सकता हूं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, कहां भैया, और h क्या होता है, h कितना जाएगी ये का भैया, कहां का आपने मेरे को बताया था कि uy = क्या होता है, uy यानी ऊपर जाने वाला, uy बराबर क्या होता है, √2gh होता है, कहां भैया। तो यहां से h मैक्स आती है मेरे पास में uy²/2g, कहां भैया, यानी कि जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मेरी uy² के, यानी कि मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरा uy² के, कहां भैया, बिल्कुल ठीक है। क्या ज्यादा मार्कर ज्यादा फिक्का चलने लग गया क्या, कहां थोड़ा सा फिक्का चल रहा है, मैं डाल ही लेता हूं इसमें, ठीक है भाई, है ना। तो ये हो गया, कहां भैया, बिल्कुल हो गया। तो अब क्या करूंगा कि भैया स्पीड तो दोनों की सेम है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा कि भैया ये हो जाएगा u cos 30, यानी कि कितना हो जाएगा कि भैया u√3/2 हो गया, कहां का। तो बस सिंपल सी बात है, यहां से तू क्या लिख सकता है कि भैया यहां से लिख सकता हूं E1/E2 बराबर u1y कितना है u1, इसका ले लूं कहां भैया, तो इसका ले लूंगा मैं uy², कहां भैया का भैया, इसको uy क्यों ले लिया आपने, सिंपल u ले लो इसको u², कहां भैया का भैया u² क्यों ले लिया, कि छोटे भाई देख बिल्कुल ऊपर फेंका है, सीधा फेंका है, तो यही तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, कहां भैया, यहां पे कहीं भैया u²√3 भैया 3 और 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4, तो भैया ये मर जाएगा कहां का। तो भैया एनर्जी का रेशियो आ जाएगा E1/E2 आ जाएगा भैया 4:3, कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा भैया, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी का, ठीक है भैया समझ गया मैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 237 क्या बोल रहा है ना, कि बोल रहा है भैया मेरे पास में एक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पार्टिकल है, उसको मैंने प्रोजेक्टेड किया है कहां से, वेलोसिटी u से, मेक एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, और ये बोल रहा है कि इंस्टेंट टाइम पे उसकी वेलोसिटी, ठीक है भैया एंगल। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तेरे मास्टर ने बहुत लंबा चौड़ा करवाया होगा, मैं बाईपास कर दूंगा क्वेश्चन को, का भैया कैसे, क्या एक बात बता कहां, क्या ये प्रोजेक्टाइल है तो ऐसे दौड़ेगा, कहां भैया, बिल्कुल दौड़ेगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा सही से बना दूं क्या, थोड़ा सा और सही से बनाऊं क्या, कहां भैया, थोड़ा सा सही से बना दूं ताकि मेरे को समझ में आ जाए, कहां बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसी कोई बात है क्या जो तेरे को समझ में नहीं आएगी,
ठीक है, कहा भैया ये बोल रहा है मैंने ऐसे फेंका है इसको, का ठीक है भैया। और ये बोल रहा है जब इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, कि मान ले कि यहां पर इसकी वेलोसिटी ये है और ये इसके साथ में क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान ले कि इस पे पॉइंट पे वेलोसिटी है v। कहां भैया? बस तो यही पूछ रहा है, एक बात बता कहां। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूं, देख कि एक लाइन तो मैं ये ड्रॉ करता हूं कि भैया ये क्यों की आपने, बताता हूं क्यों की, और एक लाइन में ये ड्रॉ करता हूं कहां का। एक बात बता अब कहां भैया, अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना होगा कि भैया ये अगर थीटा से फेंका तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये कितना होगा कि भैया 90 माइनस थीटा होगा। कहां भैया बिल्कुल सही बात है। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा कि भैया ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा भैया थीटा। तो मैं कहता हूं इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये आएगा मेरा v cos थीटा, और ये आ जाएगा भैया मेरा v sin थीटा, v sin थीटा। कहां? अब एक बात था कहां इसके कंपोनेंट का भैया v u cos थीटा और u sin थीटा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो कभी ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा का? ना भैया कभी नहीं होगा चेंज। तो तू ऐसे लिख सकता है क्या कि इसका v sin थीटा इक्वल्स टू u cos थीटा है? कहां भैया बिल्कुल लिख सकता हूं का। तो बस तो तेरे को v तो पूछा है, कहां v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि u cos थीटा अपॉन में sin थीटा आ जाएगा, जिसको कहता हूं मैं 1/tan थीटा। तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू u बाय tan थीटा आ जाएगा। ये आंसर फर्स्ट, ये आंसर सेकंड अगर ऐसा दिखे तो, और v इक्वल्स टू 1/tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है, तो u cot थीटा। ये आंसर तेरा थर्ड। ठीक है, ये थे तीन आंसर बढ़ते हैं इसके। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर क्या चला जाएगा कि भैया u cot थीटा दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? थर्ड चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है भैया, समझ गया मैं कि भैया आपने तो बहुत छोटा करवाया ये। हाँ यही तो बात है। लास्ट क्वेश्चन आज का 238। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया फोर्स दे रखा है मेरे को, फोर्स दे रखा है भैया, फोर्स दे रखा है। क्या दे रखा है फोर्स में? F इक्वल्स टू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। और भैया बोल रहा है कि पार्टिकल 1 kg का है और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकेंड। ठीक है, कितनी होगी? अरे यार छोटे भाई बिल्कुल खत्म है क्वेश्चन का। कैसे का? तू ये बता कि F दे रखा है, F इक्वल्स टू क्या लिख सकता है? m। कहा भैया? m को नीचे लेके जाएगा a आ जाएगा तेरे पास में। कहा भैया? तो ऐसा ही सेम ही आ जाएगा t आई कैप प्लस 4t जे कैप। कहा भैया? बिल्कुल सेम ही आ जाएगा क्योंकि मास एक है। कहा? इसका डिफरेंशिएशन कर, इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। कहा भैया? बिल्कुल आ जाएगा। इंटीग्रेशन किया मैंने, कितना आया का भैया? 2t क्यूब आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। कहा भैया? का भैया बोल रहा 3 सेकंड पे बता दो, तो t इक्वल्स टू 3 रख दे बस। 3 ती 9 9 ती 27 27 दूनी 54 54 आई कैप प्लस 3 ती 9 9 दूनी 18 यानी कि 18 जे कैप। ऐसा सा कुछ आ जाएगा। 54 आई कैप प्लस 18 जे कैप। थर्ड सेकंड आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज, है ना। तो अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो छोटे भाई दोबारा पूछ लेना मेरे से। ठीक है, और अगर भाई वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है तो आप मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में सही नहीं चल रही है ना। तो अगर चाहो तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो भाई, है ना। तो QR कोड मेरा लगा हुआ है। ठीक है, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। रूम का रेंट वगैरह भी देना है मेरे को, और मेरे पास में कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का भी फिलहाल। ठीक है, तो मैंने बस ले लिया है, मेरे को नहीं पता कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है ले लिया है मैंने, है ना। तो भाई थोड़ा सा हो सके तो मेरी भी हेल्प कर देना। ठीक है, तो चलो भाई। और अगर वो ज्वाइन करो अपने, जो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना भाई। PYQ निकालना बहुत जरूरी होता है और बहुत अच्छे से निकलवा रहा हूँ, डिटेल में निकलवा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।